एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, सुबह के लगभग जो है ना 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। लगभग जो है दोपहर ही होने को हो रही है। मतलब दोपहर का टाइम ही रहता है कि 12-1 बज गए, लेकिन वैसे तो सुबह से ही ऐसा लगता है कि दिन जैसे बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी तक जो है ना हमारा नाश्ता वगैरह भी नहीं हुआ था। बल्कि तो कल के वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, हम लोगों ने एसी लगवाया था ना, तो इस वजह से पूरा रूम मेरा जो है फैल गया था और मैं जो है यहाँ पर लग गई थी क्लीनिंग में, जिसकी वजह से मेरे सुबह के काम भी जो है ना पेंडिंग में ही रह गए हैं। और देख सकते हैं आप, अभी जो है ना पोछे की बाल्टी भी मेरी यहीं पर ही रखी हुई है। तो पहले तो ना मैंने जो है यहाँ पर झाड़ू लगा ली है। तो एक बार तो मैंने रूम में पहले ही झाड़ू निकाल ली थी, लेकिन दूसरी बार में मैंने दोबारा से निकाली है, जो कि मैंने पूरे में जो है अच्छे से लगाई है। और डस्टिंग वगैरह मैंने कोलिन से कर दी थी पूरे ही बेड वगैरह की। उसके बाद मैंने दोबारा से झाड़ू लगाई थी और उसके बाद जो है ना पोछा मैं यहाँ पर लगा ले रही हूँ। तो पोछा वैसे मेरा एक बार में सुबह में लग चुका था, लेकिन जब कोई ड्रिल वगैरह का काम होता है ना, जब पूरे कमरे में जो है धूल वगैरह हो जाए, जो कि मैंने दिखाया भी था कल के वीडियो में, तो फिर ना सिर्फ जो है झाड़ू से काम नहीं चलता है, पोछा तो लगाना ही पड़ता है, ना तो मन मानता है फिर इस तरह से। और बाकी जो है बच्चे भी नंगे पैर इस तरह से घूमते हैं ना, फिर जो है चादर वगैरह पर बेड पर जो है फिर बच्चे सीधा ही चढ़ते हैं। रोक टोक भी कितना ही करे, तो बाकी जो है अपनी तरफ से भी कोशिश रहती है कि घर जो है साफ़ ही होना चाहिए। बाकी जो है चाहे बच्चे नंगे पैर घूमे, चप्पल लेकर के घूमे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पोछा लगा देते हैं एक बार जो है ना पूरे घर में अच्छे से। मतलब पूरे घर में मैंने नहीं लगाया था, बस मैंने जो है रूम में और जो बाहर का एरिया है ना, मतलब जहाँ से फ्रिज रखा हुआ है मेरा, और मैंने वॉशिंग एरिया था, पूरे में जो है पोछा लगा दिया था। सिर्फ जो है बाहर वाला एरिया छोड़ करके जहाँ पर मतलब बेड वगैरह पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ से जो है ना मैंने आधे से जो है पोछा लगाना स्टार्ट किया था, क्योंकि जब काम चल रहा था ना तो फिर घूमते ही हैं इधर से उधर। तो मैंने रूम वगैरह में किचन में पोछा नहीं लगाया था, बस मैंने जो है ये बाहर वाला जो बरामदा है और जो रूम है हमारा, तो पूरे में मैंने जो है एक बार फिर से पोछा लगाया। और डबल मेहनत हो चुकी है सुबह में जो है। अगर मुझे पता होता कि वो सुबह में ही आ जाएंगे तो फिर मैं पोछा वगैरह नहीं लगाऊँ थी। तो मुझे इतना कुछ था ही नहीं जल्दी काम करने का, तो सुबह में इतना कोई काम था भी नहीं मेरे पास, मैंने कपड़े वगैरह भी नहीं धुले थे। तो फिर सुबह में उठ करके सबसे पहला काम जो है घर की सफाई का ही रहता है, इसके अलावा तो और कोई काम होता नहीं है। तो जब सुबह में उठ करके जो है ना बस यही काम नज़र आता है घर का ही, और टाइम से हो जाता है तो ज़्यादा सही है। गर्मी के टाइम में तो ये रहता है कि 9 बजे तक जो है ना फ्री हो जाओ बस काम करके, फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह का मन होता नहीं है काम करने का, आजकल की जो है गर्मी देख करके। बाकी जो है कीशु तो यहीं पर ही था, मोक्ष स्कूल जा रखा था, बल्कि शायद वो आ भी गया था मेरे ख्याल से, क्योंकि 11:30 बजे शायद उसको लेने के लिए गए हुए थे और वो आ गया था 11:45 बजे तक। आज जो है उसकी भी छुट्टी जल्दी ही हो गई थी, समर कैंप लगा हुआ था आज उनके स्कूल में, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर जो है ना पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था, अब जा कर के थोड़ा सा सुकून मिला है। और एसी चला हुआ था ना यहाँ पर, तो कीशु यहीं पर ही लेटा हुआ था। तो थोड़ी देर पहले बल्कि वो कह भी रहा था कि कब लगेगा एसी, मुझे जो है नींद आ रही है, मुझे अंदर लेटना है। इस वजह से वो कह रहा था कि मुझे अंदर लेटना है बेड पर। और बाकी जो है ना थोड़ा देर बल्कि वो नीचे जा कर के भी सो गया था अभी। और फिलहाल जो है यहाँ पर मैं चादर वगैरह डाल लेती हूँ। और अभी तो ना वो लेटा हुआ था, मैंने ज़बरदस्ती करके उसको उठाया और फिर अब जा कर के जो है ना फिर से वो दोबारा से चढ़ गया था। चादर बल्कि मेरी सही से सेट भी नहीं हो पाई थी, तो चादर भी मैंने चेंज ही कर दी थी। वैसे तो मुझे चेंज ही करनी थी, कल भी मैं सोच रही थी चेंज करने के लिए, तो वो भी अच्छा हुआ कि मैंने चेंज नहीं किया चादर को। आज जो है ना इस काम को तो निपटा ही दिया है, साथ ही जो है बेडशीट भी चेंज हो गई है। जा कर के थोड़ा तसल्ली हुई है, अब जा कर के फुर्सत हुई है। और लगभग जो है दोपहर ही हो गई है, 12 बजे के करीब का टाइम हो चुका था। और मोक्ष भी आ गया था स्कूल से, उसने भी चेंज वगैरह कर लिया था। बल्कि अभी मुझे खाना बनाना है, सिर्फ जो है दाल को तड़का लगाना है। वैसे तो अगर ये सब तैयारी भी ना करती ना मैं, तो मुझे बहुत देर हो जाती, फिर जो है ना लंच बनाने का भी मतलब मन नहीं होता है, फिर इतना सब काम जब देर हो जाए। बल्कि हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा है तो बाहर से मंगवा लेते हैं, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने
मैंने नाश्ता किया ही नहीं था। और बस जब कोई आता है ना, काम वगैरह कुछ घर में होता है तो फिर होता भी नहीं है, हो भी नहीं पाता है। और बाकी जो है यहाँ पर ये बेडशीट वगैरह पड़ी हुई थी मेरी, तकिए मैंने जो है निकाल लिए हैं और चादर जो है मैंने डाल दी है मशीन में। तो आज तो कपड़ों की धुलाई नहीं होगी, आज जो है बहुत देर हो गई है। वैसे भी मुझे नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो निकाल ही देते हैं चादर को, तो कल जो है धुल जाएगी जब कपड़े धुलने का काम जो है हो। बल्कि मुझे थोड़े से कपड़े धुलने थे, मैंने बच्चों की ड्रेस जो है ना कल भिगा करके रखी थी जब वो स्कूल से आए थे। और आज जो है सुबह के टाइम में तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि चलो शाम में देखेंगे। अब फ़िलहाल तो अब जो है मैंने कंघी वगैरह कर ली थी अपनी, थोड़ा रेस्ट मिला, सुकून मिला। लेकिन मैं बैठी बिल्कुल नहीं, मैंने सोचा फटाफट से दाल को तड़का लगा लेते हैं, सबको खाना दे देते हैं, तब जा कर के थोड़ा आराम से बैठेंगे जब नाश्ता मतलब अपना जो है खाना ही हो गया। अभी तो दोपहर हो गई है, तो मैंने सोचा खाना खाएंगे तभी ही आराम से बैठेंगे। तो बस यही काम था दाल को तड़का लगाने का, तो बस इसकी जो है तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली थी। प्याज टमाटर वगैरह मैंने इसको अच्छे से, मसाले जो रहते हैं वो पका लिए हैं मसाले डाल करके। तो जैसे दाल बॉईल करती हूँ ना मैं, तो हल्का सा नमक रखती हूँ उसमें, और जैसे टमाटर वगैरह ऐड करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा नमक जो है ऐड करती हूँ देख करके। नहीं तो अगर 2-2 बार डल जाए ना तो कभी कभी तेज़ भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा नमक जो है ना बॉईल करने में थोड़ा जो है उसमें डालने से ना टमाटर वगैरह जो है अच्छे से पक जाते हैं। तो यही रीज़न रहता है, मैं ना तड़के में ज़रूर डालती हूँ हल्का फुल्का नमक, चाहे डालना ही हो। तो फ़िलहाल जो है मैंने दाल वगैरह अपनी बना ली थी, चावल तो मैंने पहले ही बना लिए थे, और सबके लिए यहाँ पर जो है प्लेट भी लगा करके रख दी है। बस अभी जो है चाय मैंने बल्कि चढ़ा रखी है यहाँ पर। चाय मैंने जो है सुबह से नहीं बनाई थी, किसी के लिए भी नहीं बनाई थी, नीचे जो है शॉप में ले जाने के लिए भी नहीं बना पाई मैं, तो फुर्सत ही नहीं हुई। तो बाकी जो है ना वो लोग भी बल्कि ऊपर आए हुए थे काम देखने के लिए। फ़िलहाल जो है मैंने सोचा कि चलो अपना चाय बना देते हैं सबके लिए, और अभी जा कर के थोड़ा बैठेंगे। और दाल यहाँ पर बन चुकी है मेरी, तो बस सबके लिए मैं प्लेट लगा ले रही हूँ। शक्कर की चाय बल्कि मैं बना रही हूँ, अभी शक्कर ख़त्म भी हो गई थी डब्बे में, मैंने उसको कंटेनर में भी किया, जो क्लिप मेरी यहाँ पर जो है ना कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। पता नहीं मतलब कैमरा जो है मेरा ज़्यादा हीट करता है फ़ोन मेरा, तो उस वजह से ना कभी कभी जो है रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया था, और ये प्लेट मैं नीचे ले कर के जाऊँगी। हस्बैंड तो दही लेंगे, तो वो चाय नहीं लेंगे, तो बस उनके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी में दही कर दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो बस खाना जो है नीचे ले कर के जाऊँगी, साथ ही जो है ना सबकी चाय भी लेती जाऊँगी नीचे। एक ही बार जाऊँगी बस, दोबारा दोबारा तो क्या ही जाना है। और कल के वीडियो पर कमेंट था कि आप अपना होम टूर दीजिए, तो होम टूर का वीडियो मैंने डाला हुआ है पहले से ही। जैसे ही आप मेरा चैनल ओपन करेंगे फ़ोन में, तो उसमें ना फ्रंट में ही दिखाई देगा। तो बाकी जो है मैंने काफ़ी दिनों से डाला हुआ है, साल भर ही ना हो गया हो मतलब, तो काफ़ी दिनों से मैंने मतलब जब से हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना, तो कुछ दिन बाद मैंने डाल दिया था अपना होम टूर का वीडियो। तब तो शायद जो है ना अब तब से लेकर के अब तक तो जो है काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं घर में। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ना ये शाम का टाइम हो चुका है, और दोपहर का खाना वगैरह होने के बाद मैंने जो है रेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपना कोई वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पर ना मैंने जो है कपड़े भिगा करके रखे हुए थे, जो मैंने बताया था। कल बच्चे हाउस ड्रेस पहन करके गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मशीन में साफ़ हो जाती है, लेकिन जब लोवर वगैरह वाइट रहते हैं, अगर कोई निशान रह जाता है ना तो वो रह ही जाता है, वो साफ़ ही नहीं होता है। तो कल तो ना मतलब देख करके ड्रेस को ऐसा लग रहा था, मैं बच्चों को कह भी रही थी कि देख करके मतलब बच्चों को तो मतलब जितना थोड़ा बहुत तो जो है समझाना ही चाहिए कि थोड़ा ध्यान रखते हैं, वाइट कपड़े हैं, तो मैं तो समझाती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन बच्चे जो है ना फिर भी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अपने कामों में फिर उनका ध्यान नहीं रहता है। तो मैंने जो है कल आते ही जैसे वो स्कूल से आए, तो मैंने यहाँ पर इसको भिगा करके रख दिया था। कल भी मैं नहीं धुल पाई, सुबह के टाइम में जो है काम इतना हो गए, तो मैंने फिर इनको धुला ही नहीं। और मैंने सोचा कि चलो शाम के टाइम में देखेंगे, क्योंकि आजकल तो गर्मी इतना है कि कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो बस ये कपड़े जो है ना मैं हाथों से धुल दूँगी। वैसे हाथ से धुलने का तो काम मेरा कम ही रहता है, लेकिन वाइट ड्रेस थी ना, तो मैंने सोचा कि इस पर ना दाग रह जाएंगे। और अभी ही बच्चों की ड्रेस आई थी ये वाली, मोक्ष की भी आई थी, मोक्ष की बस टी शर्ट नहीं आई थी, उसका लोवर लेकर के आए थे। और किशु का तो न्यू एडमिशन है ही, तो उसकी भी जो है नई ही ड्रेस बनी थी। तो अगर 1 साल भी बच्चे चला ले तो बहुत है साल भर में, क्योंकि थोड़ा बड़ा सा ही साइज़ देख करके लाते हैं हम लोग, एकदम से फिटिंग के कपड़े तो नहीं पहने जाते, गर्मी इतना होती है, और बच्चों को ढीले ढाले ही कपड़े जो है सही रहते हैं।
बस यहाँ पर जो है ना ये जो कपड़े मैंने भिगा रखे हैं, इनको धुलने के साथ साथ मैंने जो आज के कपड़े थे सभी के निकले हुए, तो मैंने उनको लगे हाथ जो है उनको भी धुल दिया था। और बेडशीट वगैरह तो मैं हाथों से धुलती नहीं हूँ, मुझे ना मतलब आदत ही नहीं है बेडशीट वगैरह धुलने की, तो मैं मशीन ही लगाती हूँ शुरुआत से ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो कपड़े हैं ये तो धुल ही लेते हैं, अगर कल का गैप होएगा तो हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि वैसे तो कपड़े अगर पड़े भी रहे 1-2 दिन जो है मशीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1-2 दिन छोड़ कर के मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने शायद कल भी लगाई थी मशीन, तो फिर नेक्स्ट डे तो मशीन जो है मतलब बहुत कम रहता है मेरा लगाने का, मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन जब मैं ये ड्रेस धुल रही थी ना बच्चों की, तो मैंने सोचा कि चलो 2-4 ही कपड़े हैं सभी के, तो गर्मियों के कपड़े रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं, डेली में तो कहाँ ही गंदे होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ जो है इनको भी पानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम लोग मशीन लगाते हैं तो थोड़ा कपड़े तो कम हो ही जाते हैं एक दिन के। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे मतलब कल के दिन में मशीन नहीं लगाई थी, और फिर मैंने एक दिन छोड़ कर के मशीन लगाई थी, मतलब 2 दिन का गैप जो है मशीन में हो गया था। तो बच्चों की ड्रेस के साथ साथ जो है आज के जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, तो इनको जो है छत में तो लेकर के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ड्रायर नहीं करूँगी। मैंने सोचा क्या ही मशीन को इधर से उधर करना है। तो धूप तो बहुत अच्छी खासी निकली हुई थी, लगभग जो है इस टाइम पर 2:30 या 3 बज रहे होंगे, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास का टाइम ना रहा हो। तो बस इनको जो है ना डाल करके आ जाऊँगी, और जब तक मैं लेकर के आई शाम को इनको 6 बजे के आसपास मैं लेकर के आई थी, तो तब तक तो ये कपड़े जो है सारे ही अच्छे से सूख भी चुके थे। यहाँ पर जो है ना मैंने बाल्टी में करके रख लिया है, कपड़ों को पानी से भी निकाल लिया है, और यहाँ पर जो है ना मैं बाथरूम को साफ़ कर ले रही हूँ। मतलब पानी जो रहता है ना, जैसे गंदा पानी रहता है, तो उसको अच्छे से करके फिर मैंने साफ़ पानी डाल करके पूरा वाइपर लगा दिया था, और फिर जो है मैं डाल करके आई थी छत में कपड़े। तो बस कपड़े फैलाने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं शाम की चाय बना रही हूँ। तो चाय वगैरह जो है हस्बैंड तो पीते नहीं हैं, लेकिन शायद मैंने बनाई थी या नहीं बनाई थी, कभी कभार जो है वो ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा चाय। वो अगर जैसे चाय लेते भी है ना तो आधा कप ले लिया, जैसे मतलब कभी ज़्यादा ही खाली बैठे रहे, अगर काम में लगे रहते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, फिर तो नहीं पीते हैं, फिर तो मना ही कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है ना जैसे खाली बैठे बैठे थोड़ा बोरियत सी आते हैं, आलस वगैरह, तो फिर जो है ले लेते हैं। यहाँ पर ना मैंने जो है सब्जियाँ वगैरह रखनी थी, जो मैंने सुबह के टाइम में धुली थी, और बृहस्पतिवार के दिन का वीडियो है ना ये मेरा। तो अभी जो है ना ये सब्जियां मैंने सुबह के टाइम में नहीं रखी थी, मतलब पानी निकलने में सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है सब्जियों को। तो जो बास्केट मैंने जिसमें धुली थी ना, मैंने जो की थी वैसे ही रख दी है फ्रिज में फ़िलहाल तो नीचे का जो बास्केट है वो मेरा थोड़ा सा गंदा हो रखा था, जैसे नींबू वगैरह शिमला मिर्च कुछ रख देते हैं ना, पानी से छोड़ देते हैं सब्जियाँ, तो इस तरह से हो रखा था। तो मैंने सोचा अभी तो फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं, बाद में मैं उसको जो है सही करके जो है रख दूँगी, क्योंकि फिर इतना अगर सब्जियाँ ऐसे ही शेल्फ पर रख दे तो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रिज में, तो फिर जगह नहीं बन पाती है और सामान रखने की भी। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये मैं छत में आ गई थी लगभग 6 सवा 6 बजे के करीब, और यहाँ पर जो है ना ये कपड़े भी लेने के लिए आई थी मैं, और पौधों में पानी देने के लिए भी। जो है ना कुछ दिनों से मैं पानी जो है शाम के टाइम में ही डाल रही हूँ पौधों में, क्योंकि जिस टाइम पर मैं आती हूँ ना सुबह के टाइम में कपड़े डालने के लिए, तो पौधों में भी पानी अगर डालो तो फिर जो है बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है छत पे, और धूप इतना ज़्यादा रहती है ना कि बस ये रहता है कि फटाफट से काम निपटाओ और नीचे की साइड में चले जाओ। इतनी तेज़ धूप में ना छत में आने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सुबह के टाइम में तो आजकल मैं पौधों में पानी नहीं डाल रही हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ही आती हूँ। मौसम थोड़ा ठीक रहता है या मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग अगर आ जाती हूँ तो डाल देती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से ना मैं शाम को ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारे कपड़े भी ले लिए हैं छत पर। और इस टाइम पर लगभग जो है ना शाम के 6:30 बजे के करीब का टाइम रहा होगा, 6:30 या 6:45। तो मौसम जो है ना अभी भी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा, मतलब लग नहीं रहा है कि शाम के 6:30 बज चुके हैं। हल्का हल्का जो है ना सूरज भी निकला हुआ था, धूप भी थी, छत में तो नहीं थी लेकिन वैसे जो है धूप दिख रही थी। तो फिलहाल तो नीचे आ गई थी मैं, कपड़े वगैरह मैंने अपने फोल्ड किए, और लगभग जो है ना 7 बजे के बाद
मैंने यहाँ पर जो है ना पर्दे लगाना अपना स्टार्ट किया था। तो अभी जो है फाइनली घर में जो है पर्दे भी लग जाएंगे, मतलब बेडरूम में। तो अभी तक तो बेडरूम में पर्दे नहीं लगे हुए थे, और जब मैंने पर्दे लगाए थे ना पूरे ही घर में, तो ये तब के ही रखे हुए हैं। तो अभी तक इनको मौका नहीं मिला था लगाने का, लेकिन आज एसी लग गया है तो एसी के बहाने ही सही तो आज ये पर्दे भी लग जाएंगे। तो जब तक मैं ना नीचे गई हुई थी, बल्कि शायद जो है अपना कुछ वीडियो का काम करने के लिए ही, तो यहाँ पर जो है ना तब तक हस्बैंड ने ड्रिल वगैरह करके इसको जो है अटैच कर दिया था, जो उसकी क्लिप वगैरह रहती है लगा दिया था उनको। और यहाँ पर ना ये पर्दे मैंने पहले तो जो है ना सीधे डाल दिए थे, फिर मैंने उल्टे डाल दिए। तो कुछ मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है, काम जो है सही करते करते भी जो है उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लगाने लगी, मैंने लगा दिया पर्दा। और हस्बैंड जो है बल्कि इस टाइम पर नहाने के लिए गए हुए थे, अंधेरा ही हो चुका है, शॉप भी जो है इस टाइम पर बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पर ना जैसे मैंने ये पर्दे लगाए तो इसमें एक पर्दा जो है उल्टा हो गया था, एक पर्दा जो है सीधा लग गया था। तो ये पर्दे जो है ना मतलब ये दोबारा से मुझे इसका ये निकाल करके फिर मुझे ये पर्दा जो है सही करना पड़ा। तो देख सकते हैं आप, एक पर्दा जो है सीधा लग चुका है इसमें। और इसको जो है ये जो पहले नंबर का पर्दा लगाया ना, तो इसको जो है थोड़ा ठीक करके मतलब इसको जो है सीधा कर देती हूँ, और फिर जो है इसको लगा देंगे। और पर्दे लगाने के बाद जो है एक काम मेरे पास और बढ़ गया था, मतलब आज जैसे कि काम जो है ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे थे। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, एक काम को सुधारो दूसरा काम जो है बिगड़ जाता है। तो ये पर्दे जो है बहुत बड़े साइज़ के हो रहे थे, और ये नीचे बहुत ज़्यादा लटक भी रहे थे। तो मतलब पता नहीं कैसे आ गया इतना बड़ा पर्दा, और ये बहुत दिनों से भी रखे हुए, मैंने कभी इसको जो है नाप करके भी नहीं देखा। तो हो जाता है कभी कभी। तो मैंने जो है ना फिर ये पर्दे जो है मोड़ दिए थे, ऐसे ही बस मैंने काम चलाऊ किया, क्योंकि अभी तो मैं मशीन से नहीं कर सकती थी इसको। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो कर देते हैं, पर्दे गंदे भी नहीं होंगे, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि जैसे किसी के पैर के नीचे आ गए तो गिरने का भी रहता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना सुई से लेकर के, जिससे तुरपाई वगैरह की जो सुई होती है हाथ वाली, तो उसी से मैंने जो है ना यहाँ पर इसको बड़े बड़े जो है लगा करके टाके, और इसको जो है मतलब ये था कि ये मुड़ गया था ऊपर की साइड में। मतलब मैंने जो है ना बस जैसे तैसे करके इसको अभी फोल्ड कर दिया था, मैंने कोई ज़्यादा बारीकी का काम नहीं किया था, बस ऐसे ही जो है मैंने काम चलाओ काम अपना कर दिया था, क्योंकि इस टाइम पर तो मशीन नहीं रख सकते थे। और वैसे जैसे ही मैंने एक पर्दा तो अपना कर लिया था, दूसरा पर्दा जैसे ही मैं कर रही थी सुई से, तो थोड़ा ही हो पाया, और उसके बाद जो है मेरी सुई टूट चुकी थी। कोई काम अगर मैं करने बैठ भी रही थी तो वो बिगड़ जा रहा था, अगर मतलब जिसको कर रही थी तो मतलब हो ही नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ जो है मेरा काम बढ़ ही रहा था। तो फ़िलहाल तो मुझे दूसरी सुई मिली नहीं थी, वैसे मेरे पास दूसरी थी थोड़ा मोटे सी साइज़ की, ये थोड़ी सी जो है बारीक थी, इस वजह से ना ये टूट गए। पर्दे थोड़ा सा हार्ड से तो होते ही हैं, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपना काम जो है कर दिया था। फ़िलहाल जो है मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।